बहरिया टाउन के मसाइल के अंदर कमी नहीं हो रही है और हर गुजरते दिन के साथ बहरिया टाउन और इससे जुड़ी चीज़ों पर मुश्किलात का तांता बंधा हुआ है। आज एक और केस, एक और मामला, एक और सिलसिला उसके ऊपर बात करेंगे और बहरिया टाउन के हवाले से आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन में मज़ीद मुश्किलात आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AJ मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बहरिया टाउन के हवाले से जनाब हमने मुख्तलिफ चीज़ें रिसेंट टाइम्स के अंदर देख ली हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो बहरिया टाउन का केस है उसके हवाले से मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक दोनों को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके तमाम तर प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया है। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि बहरिया टाउन के अपने कंपनी के जो डिफरेंट एसेट्स थे उनको भी सीज किया गया। इस मरहले के अंदर बहरिया टाउन के जो अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी जिनसे इवन रेंट आता था, उन प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करने के लिए भी सरकार ने अपने मंदे लगा दिया है। तीसरी किस्त फिर इसकी हमने देखी है कि बहरिया टाउन के जो प्लॉट्स DHA फेज 3 और फेज 4 के अंदर थे इस्लामाबाद में, वो तमाम तर प्लॉट्स कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं। सरकार ने उनको जब्त कर लिया है। मुकम्मल तौर पे देखें तो ये 340 प्लॉट्स से, जिनमें तकरीबन कुछ 101 कमर्शियल प्लॉट्स से, रेंजिंग एनीथिंग बिटवीन 5 मरला टू इवन 20 कनाल। बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स भी थे जो कि अपार्टमेंट्स और मॉल्स के लिए बड़े प्लॉट्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहरिया टाउन के साथ हुई और इसकी फिर फाइनल किस्त हमने देखी जब रिसेंट टाइम्स के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर की बिजली भी ना दहिंदगान होने की वजह से काटी गई। तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और इसी तमाम फियास्को की वजह से बहरिया टाउन के जो रेट्स हैं वो क्रम्बल हुए हैं। बहरिया टाउन कराची की बात करें, सबसे ज़्यादा हिट बहरिया टाउन कराची ने लिया है। वो प्लॉट जो किसी दौर में 85-75 तक गया था, उसका अब आपको इस टाइम 55-50 के अंदर भी रेट कंफर्म नहीं मिल रहा है। ये सूरत हाल चल रही है। बहरिया टाउन पेशावर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट तो जड़ से ही उखाड़ कर कहीं साइड लाइन लगा दिया गया। एक तो इसके ऊपर लैंड के ऊपर डिस्प्यूट्स थे 2 डिफरेंट पार्टीज के, और उसके अलावा इसको इलीगल भी करार दिया गया। वो तमाम लोग जो कि बहरिया टाउन पेशावर के फॉर्म्स के अंदर इन्वेस्टेड थे, उन बेचारों के पैसे रातों रात मिट्टी हो गए और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है बिकॉज इवेंचुअली वो पैसे मलिक रियाज के पास पहुंच चुके हैं। डीलर्स ने फॉर्म्स खरीदे, लोगों को फॉर्म्स बेच दिए, कुछ डीलर्स के पास भी फॉर्म्स पड़े हुए हैं, कुछ पब्लिक के पास भी फॉर्म्स पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ऐसे है कि मलिक रियाज के पास पैसा पहुंच चुका है, लेकिन दरमियान में जितने भी लोग थे वो सारे बेचारे सिफर होकर बैठे हुए हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और इस तमाम फियास्कों के दरमियान जो रेट गिर रहे हैं वो भी आम बंदे को हिट लग रही है। इसके साथ साथ बाकी जगहों पर बहरिया में भी मार्केट स्लो हुई है और डिफरेंट एरियाज में पोजेशन से लेके नॉन पोजेशन तक और घरों से डिफरेंट मार्केट्स में अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर हिट जरूर लगी है। इस वक्त जनाब एक नया केस बहरिया टाउन के हवाले से सामने आन पहुंचा है। एक कंपनी है जिसे विकी ट्रेडिंग कंपनी कहा जाता है और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है SECP के साथ, और इस कंपनी का काम यह है कि कहने को ये कंपनी जो है वो डिफरेंट लोगों के बिजनेसेस को डिफरेंट तरह की सर्विसेज देती है और उनका ये कहना है कि ये कंपनी ज़मीनें खरीद कर देती है दूसरी कंपनीज को। इस कंपनी ने बाय द वे अभी तक कोई भी ज़मीन अपने नाम के ऊपर कभी ट्रांसफ़र नहीं करवाई है और इस कंपनी को 300 अरब रुपए फनल किए गए हैं बहरिया टाउन की जानिब से। विकी ट्रेडिंग कंपनी के 12 से 18 कोई अकाउंट्स जो हैं वो दरियाफ्त किए गए हैं और वहाँ पर 300 अरब रुपए 4-1 साल के वक्त के अंदर फनल किए हैं बहरिया टाउन ने। और ये पैसे उनसे क्या हुआ है, कहाँ गए हैं, ये पैसे कहाँ से आए हैं, नो वन नोज अबाउट इट। कुछ इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। जो जवाबात कंपनी की जानिब से दिए गए हैं वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने ज़मीन खरीद के दी है, लेकिन कोई भी ज़मीन जो है कौन सी, कहाँ, किस तरह से ट्रांसफ़र करवाई गई है विकी ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर, कभी कोई ज़मीन किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र हुई ही नहीं है और ना ही इन्होंने किसी और को आगे ट्रांसफ़र दिया है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी बड़ा अजीब सा है। पूरी कंपनी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर चल रही है। इसके अलावा कंपनी का ना कोई दफ्तर है, ना किसी किस्म का कोई एम्प्लॉई है और ये कंपनी बाय जस्ट द लुक ऑफ इट सीम्स लाइक अ फोर फ्रंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग।
इस तरह की जो शेल कॉरपोरेशंस होती हैं, घोस्ट कंपनीज़ होती हैं, इनका आमतौर पर काम सिर्फ़ यही होता है कि पैसा आपने एक जगह से दूसरी जगह घुमाना है और उसके दरमियान आपने कुछ इस तरह की घोस्ट कंपनीज़ रखनी होती हैं ताकि चीज़ें मजहूल नज़र आएँ और क्लैरिटी ना आने पाए कि असल में क्या हो रहा है। इसके अलावा कोई 80 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द दिखाई देती है, डिस्क्रिपेंसीज़ दिखाई देती हैं इस कंपनी की अपनी बुक्स के अंदर। कुछ समझ नहीं आती कि वो 80 अरब रुपए कहाँ से कहाँ चले गए हैं। बिल्कुल कोई अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से को 23 अरब रुपए का फ़ाइन किया गया है इस कंपनी विकी ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर भी और ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। बहरिया टाउन का बड़ा मेजर लिंक इनके साथ ये बन रहा है कि 300 अरब रुपए बहरिया टाउन ने इस कंपनी को ट्रांसफ़र किए हैं और हलकों के अंदर बात यही हो रही है कि ये कंपनी इन इटसेल्फ कोई कंपनी नहीं है बल्कि जस्ट एक फोरफ्रंट है बहरिया टाउन का ही और ये कंपनी जो है अलेजिडली इदारे ये कहते हैं कि इसको मनी लॉन्डर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, 5 लोग हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और बात कब कहाँ कैसे आगे बढ़ेगी इसको हम इंशाल्लाह ताला साथ-साथ फ़ॉलो करते रहेंगे। लेकिन फ़िल वक़्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि बहरिया टाउन चाहते ना चाहते एक और कंट्रोवर्सी के अंदर, एक और प्रॉब्लम के अंदर फिर से आन पहुँचा है और एक और रास्ता है जहाँ से बहरिया टाउन जो है, उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर हिट लगेगी। अब अभी तक जो बंदा ये कहता है कि इस तरह की खबरों से बहरिया टाउन को हिट नहीं लगेगी, वो सर रियलिटी से बड़ा दूर रहता है। अभी तक आप देख लें मार्केट के अंदर जिस दिन से मलिक रियाज साहब के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप लोगों का इंटरेस्ट देख लें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप रेट्स को फॉलो कर लें, हालात ओवरऑल ख़राब हैं, नो डाउट अबाउट इट, पहले भी ख़राब थे, लेकिन हालात के अलावा जो इन खबरों की वजह से आप देखें रियल एस्टेट की मार्केट जो है ना ये खबरों पे चलती है। रियल एस्टेट की मार्केट ऐसे खबरों पे चलती है कि सुबह अगर खबर निकल आए कि कहीं पर कोई एक नया एवेन्यू, कोई नया रोड बन रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी बन रही है, किसी सोसाइटी की एनओसी आ रही है या किसी सोसाइटी की किसी पर्टिकुलर बॉडी के साथ मामला सेटल डाउन हो रहे हैं, तो वहाँ पर रेट बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अभी भी कोई इस तरह की अच्छी खबर किसी सोसाइटी के बारे में अगर आएगी, तो इन हालात खराब होने के बावजूद भी वहाँ पर आपको इंटरेस्ट ज़रूर शो होगा। लेकिन जहाँ पर कोई इस तरह की नेगेटिव खबर आएगी, वहीं पर उस नेगेटिव खबर का रिएक्शन उस मार्केट के ऊपर पड़ता होता है। इसके अलावा हो नहीं सकता। देखें कितनी सोसाइटीज़ हैं जिनको इल्लीगल करार दिया जा चुका है डिफरेंट बॉडीज़ की जानिब से, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं, बल्कि बड़े मुनाफ़ों के अंदर भी रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बहरिया टाउन पेशावर जो है, वो समझे कि जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है जिस तरह से किसी ने और उसका फॉर्म लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बहरिया टाउन पेशावर कल को हो सकता है प्रोजेक्ट बने तो कितना अच्छा बन जाए। आज की रियलिटी ये है कि बहरिया टाउन पेशावर के फॉर्म के ऊपर पकौड़े रख के भी खाने को तैयार नहीं है। रीज़न बीइंग कि जिस तरह की चीज़ें मलिक रियाज साहब के साथ हो रही हैं, जिस तरह की कंट्रोवर्सीज़ के अंदर मलिक रियाज इस वक़्त मौजूद हैं, इस तरह के माहौल के अंदर इन्वेस्टर जो है वो परेशान होता है। ओवरऑल हालात अच्छे नहीं हैं इस वक़्त बहरिया के लिए। इसके अलावा बहरिया टाउन कराची की बात आप देख लें कि एक प्रोजेक्ट मौके के ऊपर मौजूद है, लोगों के पास फाइल्स हैं, लोगों के पास ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, लेकिन फिल वक़्त इस तरह की खबरों की वजह से वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है। अगरचे हम लोगों को बता चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर है, जो फाइल आपके नाम के ऊपर है, वो आपकी है। वो फाइल आपसे कोई नहीं ले सकता। चाहे बहरिया टाउन और मलिक रियाज की अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी कॉन्फिस्केट हो जाएँ। बहरिया टाउन के मामलात हुकूमत के साथ कितने ही सही या ख़राब क्यों ना हो जाएँ, जो आपकी चीज़ है वो आपकी है, वो कोई आपसे नहीं ले सकता। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर थोड़ा-सा डर ज़रूर है, बिकॉज़ उन्हें पता है डीप डाउन कि मलिक रियाज के अथॉरिटीज़ के साथ हालात ख़राब होने की वजह से मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और जब मार्केट के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, रेट्स पिटेंगे और लोगों को नुकसान होगा। इस वजह से मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, अगर आप बहरिया टाउन से निकलना चाहते हैं, फिर आपको चाहिए कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल निकल जाएँ। क्योंकि जिस तरह से वक़्त आगे जा रहा है, मिड टर्म के अंदर चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, आपके पास पोज़ीशन वाली चीज़ है, बाय ऑल मीन्स होल्ड करें। मार्केट हो सकता है
थोड़ी मज़ीद नीचे गिरे, लेकिन इवेंचुअली आपकी ज़मीन है, आपके पास है, आपके पास उसका कब्ज़ा मौजूद है, आप उसके मालिक मुख्तार हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ज़मीन हमेशा आपको फ़ायदा ही देगी। आज की इस वीडियो से सिर्फ़ इतना ही, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।